अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आइए नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशादुल हक साहब से नात शरीफ समाअत फरमा रहे थे। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद जावेदुल क़ादरी ख़तीब व इमाम आपके यहाँ के हैं। इनसे भी आपने बड़े सुनहरे अंदाज में नात शरीफ समाअत फरमाई और कई हज़रात ने तकरीरें की जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त कर लें। मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की ये शब है, इसलिए मेरी गुफ्तगू आज इसी के इर्द गिर्द होगी और आम रविश से हट करके कुछ ऐसी बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात दुनिया में पैदा फरमाए। दुनिया में जो मखलूक है 18,000 मखलूक़ात हैं। इन 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल अगर इंसान बनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने तो इंसान को, सारी चाहे जिस कौम से ताल्लुक रखता हो बहैसियत इंसान वो अफजल है। और सारे इंसानों में सबसे अफजल अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है तो उलमाए कराम की जमात को बनाया है। सारे इंसानों में अगर सबसे अफजल कोई जात है तो उलमाए कराम की जात। उलमाए कराम में से चुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अफजल बनाया है तो औलियाए कराम की जमात को बनाया है। औलियाए कराम की जमात को अफजल बनाया है। औलियाए कराम की जमात से चुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1,24,000 अंबियाए कराम को बनाया और 1,24,000 अंबियाए कराम से चुन करके अल्लाह तबारक व तआला ने
313 रसूलाने इज़ाम को बनाया। 313 रसूलाने इज़ाम को अंबियाए किराम की जमात से चुना है। इस 313 रसूलाने इज़ाम में से अल्लाह तबारक व ताला ने 6 उलुल आज़म पैगंबर को चुना। 6 उलुल आज़म पैगंबर को चुना है और इन 6 उलुल आज़म पैगंबरों में से चुन करके अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। अब आप अंदाजा करें कि मखलूक में सबसे ऊंचा मकाम अगर अल्लाह तबारक व ताला ने किसी को अता फरमाया है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अल्लाह के बाद सबसे अफजल अगर कोई ज़ात है तो वो ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब मखलूक में सबसे अफजल, उसके बाद वहदानियत का मामला, मखलूक में सबसे अफजल ज़ात, उसके बाद वहदानियत का मामला, फिर रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुलंदी की इंतहा पर तो रब तबारक व तआला ने पहले ही फाइज फरमा दिया। बुलंदी की इंतहा पर तो रब तबारक व तआला ने पहले ही फाइज फरमा दिया। उससे ऊंचा कोई मखलूक है ही नहीं, उनसे बुलंद कोई मखलूक नहीं। अब तो रब तबारक व तआला की जात है। फिर रब तबारक व तआला ये फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब बुलंदी कहां? बुलंदी की आखिरी इंतहा पर तो पहले, फिर बुलंदी कहां? आप समझ रहे होंगे कि बुलंदी की इंतहा है। फिर कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया आपके लिए। अब आपके लिए बुलंदी का मतलब क्या है? तो आज भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज फरमा दिया। उसके बाद हुक्म हुआ कि अब भी ये होगा कि जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए अल्लाह की वहदानियत होगी, वहां रसूल की रिसालत होगी। यानी जब एक मोमिन कलमा पढ़ रहा होगा तो ला इलाहा पढ़ने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा। जब मुअज्जिन अज़ान दे रहा होगा तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहेगा। यानी जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहीं वहीं रसूल की रिसालत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मकाम। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना। लोग कहते हैं ना कि जो काम सहाबा ने नहीं किया हम क्यों करें। ये कहते हैं सहाबा ने, हम क्यों करें? क्या हम सहाबा से बड़े आशिक है ना? ये सवाल आता है ना कि सहाबा ने नहीं किया तो हम कैसे करें। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं बड़े सादे अंदाज में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर सोमवार के दिन रोजा रखते थे। हर सोमवार को रोजा रखते थे। हदीस पाक है, एक मर्तबा सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सोमवार के दिन रोजा रखने की वजह क्या है? सोमवार के दिन आप क्यों रोजा रखते हैं?
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलिद तो यौमा, हदीस शरीफ के अल्फाज, वलिद तो यौमा, मैं आज के दिन पैदा हुआ था इसलिए मैं रोजे से हूं। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने अपनी पैदाइश के दिन को मनाया या नहीं मनाया? जभी तो रोजा रखा। अगर रसूलुल्लाह अगर अपनी पैदाइश के दिन को आम दिन कहते तो रोजा नहीं रखते। रोजा रखकर रसूलुल्लाह ने ये बतला दिया कि मेरी पैदाइश के दिन को मनाओ, इसलिए कि मैं अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखकर तुम्हें ये दर्श दे रहा हूं कि तुम हमारी पैदाइश को मनाओ। अब अगर कोई ये कह सकता है कि रसूलुल्लाह रोजा रख करके अपनी पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया है, आप भी रोजा रख लो, आप भी रोजा रख लो। ये झंडी लगाने की क्या जरूरत है? ये एहतमाम करने की क्या जरूरत है? ये जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? ये कह सकता है? आइए इस सिलसिले में एक और हदीस पाक। अभी तक आप नाज शरीफ सुनते हैं तो कोई कोई किसी किसी शेर के ऊपर कभी कभी कहते कि अरे सुन्नी हजरात तो बहुत ज्यादा रसूलुल्लाह की तारीफ कर देते हैं, कहते आमतौर से, यह आम ज़हन है। और कुछ न जानने वाले हजरात यहां तक कह देते हैं कि ये अल्लाह से बढ़ा देते हैं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा कहना कुफ्र है, काफिर हो जाता है आदमी। इसलिए कि अल्लाह वो है जिसकी तारीफ की कोई हद नहीं। अल्लाह वो है जिसकी तारीफ बेइंतहा, कोई हद नहीं। अगर हद मुतय्यन कर दिया तो वो अल्लाह ही नहीं। हद मुतय्यन कर दिया तो अल्लाह नहीं। अल्लाह की तारीफ वो है जिसकी कोई हद नहीं, और रसूलुल्लाह की तारीफ ये है कि उसकी हद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ इतनी की जाए, इतनी की जाए। तकबीर, नारे अब आइए तो रसूलुल्लाह की तारीफ की हद। मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूं एक सहाबी रसूल का। सहाबी तो समझ रहे ना? सहाबी वो होता है जो सर की आंखों से ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और दुनिया से ईमान की हालत में गया भी हो, वो सहाबी है। हजरत हस्सान इब्ने साबित ये वो सहाबी रसूल हैं जो रसूलुल्लाह की बारगाह के शायर हैं। हजरत हस्सान ये रसूलुल्लाह की बारगाह के शायर हैं। इनकी जिंदगी का मशगला था कि रसूलुल्लाह की शान में अशार कहते थे। सुनना चाहेंगे? एक सहाबी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह के सामने क्या कहा, ये सुनना चाहेंगे। हज़रत हस्सान इब्ने साबित ने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह की बारगाह में, ऐसा नहीं कि पीछे कोई कह दे कि गलत हो, जब रसूलुल्लाह मौजूद हैं और उनके सामने तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ के जुमले कितने मुहतात होंगे ये तो आप अंदाजा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह की शान में हज़रत हस्सान ने कहा है, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। लम तलिदिन निसाउ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वाहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और देखती कैसे
देखती कैसे आज तक किसी औरत ने आप जैसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। ये है। और दूसरे मिसरे में हजरत हसन ने तो कलम तोड़ दिया है। अगर मौजूदा दौर के हिसाब से कहेंगे तो लोग सुनेंगे तो आज के जो कुछ लोग कहते हैं तो कहेंगे कि ये शेर ही बिदअत है, हालांकि सहाबी का शेर है। सहाबी कह रहे हैं वाहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। यानी या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, एक सहाबी कह रहे हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में, किसी आम का आदमी का शेर नहीं है, एक सहाबी का अकीदा है। और रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा जा रहा है कि या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। और पाक पैदा ही नहीं किए गए हैं, कअन्नका खुलिक़ता कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ए रसूलुल्लाह, गोया के आप जिस तरीके से चाहते थे वैसा ही आपके रब ने आपको पैदा कर दिया है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपके रब ने आपको पैदा कर दिया। अंदाजा कीजिए, कोई भी शायर आज हमारा पढ़ता है तो लोग कहते हैं क्या क्या, अरे ये इतनी तारीफ कर दी। यहां देखिए तो एक सहाबी क्या कह रहे हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं। अब आइए, एक मर्तबा हजरत हसन से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हसन, तुम मेरी नात लिखते हो, तुम मेरी नात लिखते हो। तो हजरत हसन ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नात शरीफ लिखता हूं। हजरत हसन ने से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हसन मेरी नात सुनाओ। मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद में हजरत हसन को कहा जा रहा है कि हसन तुम मेरी नात सुनाओ। हजरत हसन फौरन खड़े हो गए। खड़े होने के बाद निगाहें झुका ली। इससे क्या कि जिसके लिए शेर कहते थे वो खुद सामने मौजूद है और उन्होंने फरमाइश की है कि अशार सुनाओ। हजरत हसन खड़े हो गए और नात शरीफ पढ़ना चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि रुक जाओ। अब हजरत हसन सोचने लगे क्या हुआ, क्यों मना कर दिया गया। एक दूसरे सहाबा को हुक्म हुआ कि जाओ मिंबर उठा करके लाओ, जिस मिंबर पर रसूलुल्लाह खुतबा देते थे। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर जिस पर आज भी इमाम खुतबा देते हैं, वो लकड़ी का मिंबर होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मिंबर उठा करके लाओ। मिंबर उठा करके लाया गया। अब मिंबर रसूलुल्लाह के सामने रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन से इरशाद फरमाया, हसन इस मिंबर पर खड़े हो जाओ, अब मेरी नात कहो। हजरत हसन जमीन पर भी नात कह सकते थे, लेकिन हजरत हसन को नात शरीफ सुनाने के लिए मिंबर क्यों दिया गया? मकसद यही तो था कि जब नबी की नात पढ़ना हो तो एहतमाम कर लिया करो, बगैर एहतमाम के नबी की नात ना पढ़ा करो। रसूलुल्लाह ने मिंबर देकर हमें ये बतला दिया कि तुम जब नबी की नात पढ़ना हो तो एहतमाम के साथ पढ़ा करो। लफ्ज़ एहतमाम ये छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका दामन इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि आप कहोगे कि झंडी लगाना फजूल खर्ची है, मैं कहूंगा एहतमाम है। ये गुब्बारे लगाना फजूल खर्ची है, मैं कहूंगा एहतमाम है।
ये लाइट लगाना फजूल खर्ची है, मैं कहूंगा एहतमाम है। ये जुलूस निकालना आप कहोगे फजूल है, मैं कहूंगा नबी की शान में एहतमाम है। यानी एहतमाम हजरत हसन को मिंबर देकर नबी दो आलम ने बतला दिया कि ऐ लोगों, जब नबी का जिक्र करना हो तो जो एहतमाम करना चाहो हर जायज से एहतमाम कर सकते हो। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद किया करो तो एहतमाम के साथ किया करो। आइए, अब एक बात मैंने कहा है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हम क्यों करें, ये कहा है ना मैंने। एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि बुखारी शरीफ किताब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बुखारी शरीफ बहुत मशहूर किताब है, दूसरे लोग बड़ा हंगामा करते हैं बुखारी शरीफ है ना। बुखारी शरीफ 200 हिजरी में जमा की गई। कितनी? 200 हिजरी में तकरीबन बुखारी शरीफ को जमा की गई। यानी बुखारी शरीफ की जमा करने वाले जो इमाम बुखारी हैं वो ताबई में तो आते हैं, सहाबी में नहीं। ताबई के बाद तबे ताबई कम, यानी तकरीबन ताबई के बाद कम, इसलिए कि आखिरी सहाबी 110 हिजरी में दुनिया से विसाल फरमा गए। सबसे आखिरी सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उसमें से आखिरी सहाबी 110 हिजरी में दुनिया से विसाल फरमाए। और बुखारी शरीफ कब जमा की गई है? 200 हिजरी। बुखारी शरीफ जमा करते वक्त इमाम बुखारी ने एक एहतमाम किया है, वही मैं बतलाना चाहूँ। बुखारी शरीफ में कुल हदीसे पाक कितनी है ये याद रखिए। बुखारी शरीफ में कुल हदीसे पाक तकरीबन 9000 हदीसे पाक। बुखारी शरीफ में कुल 9000 हदीसे पाक है, थोड़ा सा कबो बेश। जबकि हजरत इमाम बुखारी को रावियों के साथ 6 लाख हदीसे पाक याद थी। इमाम बुखारी को कितनी हदीसे पाक याद थी? 6 लाख हदीसे पाक उनको रिवायत के साथ याद थी। उसमें से 9000 हदीसे पाक को चुन करके बुखारी शरीफ में जमा किया। तो बुखारी शरीफ में जब जमा करने लगे हदीसे पाक तो इन्होंने एक एहतमाम किया। एहतमाम ये किया कि मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ पहुंच गए। मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में गए, जाने के बाद वहां आबे जमजम शरीफ से गुस्ल किया, आबे जमजम शरीफ से वजू किया, 2 रकत नफिल नमाज अदा की। उसके बाद एक हदीसे पाक लिखी, एक हदीसे पाक लिखा। फिर दूसरी हदीसे पाक लिखने के लिए फिर जमजम शरीफ से गुस्ल किया, फिर 2 रकत नफिल नमाज अदा की, फिर दूसरी हदीसे पाक लिखी, फिर तीसरी हदीसे पाक लिखने के लिए फिर गुस्ल किया जमजम शरीफ से। यानी हर एक हदीसे पाक लिखने के लिए इमाम बुखारी ने जमजम शरीफ से गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद 2 रकत नफिल नमाज अदा की। उसके बाद हदीसे पाक लिखी, पूरी हदीसे पाक इसी अंदाज से लिखी इमाम बुखारी ने। ये समझ रहे हैं आप? अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो गौर कीजिएगा। क्या रसूलुल्लाह की हदीसे पाक को लिखने के लिए गुस्ल करना और गुस्ल के साथ साथ 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है? नहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? रसूलुल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? नहीं। अच्छा, रसूलुल्लाह ने भी ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है तो क्या सहाबा किराम ने ऐसा किया है? सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की हदीसे पाक रिवायत करने के लिए ऐसा किया है?
नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इमाम बुखारी जो काम सहाबी नहीं किए वो क्यों कर रहे हैं? जो काम सहाबी नहीं किए हैं, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो काम इमाम बुखारी क्यों कर रहे हैं? है या नहीं सवाल? जो काम सहाबा ने नहीं किया वो इमाम बुखारी कर रहे हैं, तो क्या इमाम बुखारी गलत है? इमाम बुखारी गलत है मजाल किसी में कि इमाम बुखारी को गलत कह दे। अगर इमाम बुखारी गलत नहीं है तो इमाम बुखारी की नजर में ये नहीं था कि हदीस पाक लिखने के लिए सहाबा ने ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों करें? हम क्यों करें ऐसा? ये सवाल होता है या नहीं होता है? अगर ये सवाल है तो समझ में आया कि इमाम बुखारी ने करके हमें बतला दिया है कि ऐ लोगों, रसूलुल्लाह का एहतराम करने के लिए जरूरी नहीं है कि सहाबा ने जो किया हो वही किया जाए, बल्कि जिस तरीके से भी जायज तरीके से अगर रसूलुल्लाह का एहतराम हो रहा हो तो वो किया जाएगा, और वो जायज तरीका जायज है करना। इसलिए कि अगर कोई आज का आदमी करता तो सवाल उठता। हम आज जुलूस निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं कि सहाबा ने नहीं किया। 200 हिजरी में इमाम बुखारी जैसा जलीलुल कद्र इमाम, जो सहाबा ने नहीं किया है वो कर रहे हैं, वो जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने नहीं दिया है वो कर रहे हैं। उसके बावजूद सारी दुनिया, हर फिरके के लोग इमाम बुखारी को मान रहे हैं। मान रहे या नहीं मान रहे? बुखारी शरीफ का कोई इनकार करता है? कोई नहीं इनकार करता। कोई कह सकता है कि इमाम बुखारी ने ये गलत किया है इसलिए हम बुखारी की हदीस नहीं लेंगे, ऐसा कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। समझ में क्या आया कि इमाम बुखारी ने ये बतला दिया कि लोगों, ये जरूरी नहीं है कि सहाबा जो करे वही करो। हाँ, ये जरूरी है कि रसूलुल्लाह ने जिससे मना किया हो वो मत करो, जो मना किया है उससे मत करो। अब मिलाद करने से रसूलुल्लाह ने मना किया है? नहीं। रसूलुल्लाह ने ये कहीं नहीं इरशाद फरमाया है कि मेरी पैदाइश का दिन मत मनाओ। खुद रोजा रख करके मनाया है रसूलुल्लाह ने, खुद रोजा रख करके मनाया है रसूलुल्लाह ने। तो रसूलुल्लाह ने मना करके हमें बतला दिया कि रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन मनाओ।